है जुलूस अज़ा निकाले जा रहे हैं। इन मातमदारों अज़ादारों की मुहाफ़ज़त के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील के लिए बुलंद सलवात। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअद। वसल्लम टाइम है और मुख्तसर से में ज़्यादा सारी बातें आपकी समातों के लिए हदिया करना चाहता हूँ। शहादत मनाने के हवाले से हम जमा हैं। उस हस्ती का नाम है अली। अक्सर अली का माना किया जाता है कि बुलंदी, अली का माना ऐसी बुलंदी जिसमें पस्ती का इम्कान ना हो। काबा भी बुलंद, मस्जिद भी बुलंद, नजफ भी बुलंद। तो फिर अब तो मैं कह सकता हूं कि जिसकी पूरी जिंदगी में बुलंदियां जिसके कदमों को चूमने की तमन्ना करे उसे अली कहते हैं। यार तवज्जो फरमा रहे। अली महबूबे खुदा भी हैं, महबूबे मुस्तफ़ा भी हैं, महबूबे अंबिया भी हैं और हम मुसलमानों के भी महबूब हैं। तवज्जो रहे जुमले पर। हजरत उम्मे सलमा रिवायत करती हैं महबूबे मुस्तफ़ा होने के हवाले से। वो फरमाती हैं कोई रात ऐसी नहीं होती थी कि जब रसूल खुदा अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाएं और पहले अली के चेहरे की जियारत न करें। कोई नहीं जिंदगी में रसूल खुदा पहले जाकर अली के चेहरे की जियारत करते हैं, फिर जाकर अपने बिस्तर पे सोते हैं। फरमाया जब नमाज शब के लिए रसूल उठते थे तो फिर भी जाकर पहले चेहरा अली की जियारत और फिर आके नमाज शब के लिए खड़ा होना। ये ऐसे तो रसूल ने नहीं फरमाया कि अली के चेहरे की जियारत करना इबादत खुदा है, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, ऐसे है। तो महबूबे खुदा, महबूबे मुस्तफ़ा, महबूबे अंबिया। और फिर अगर आप देखें तो दोस्त भी मोहब्बत में शदीद और दुश्मन भी दुश्मनी में शदीद। दुश्मनी में दुश्मन सख्त है और दोस्ती में दोस्त सख्त है। मैं सिर्फ एक दो दोस्तों की जो मौला के दोस्त हैं बात करके फिर मौजूदा जो दोस्त उनके चाहने वाले शहीद हुए हैं उनके भी दो जुमले अर्ज करूंगा आपकी इजाजत चाहते हुए। है ना इजाजत? रुशैद हिजरी इमाम के दोस्त हैं, इमाम के चाहने वाले हैं, इमाम के हकीकी शिया हैं। इमाम ने इनको खबर दी थी कि रुशैद एक हरामजादा किस्म का इंसान आएगा और वो तेरे हाथ पांव और जुबान काट देगा मेरी मोहब्बत के जुर्म में। इब्ने जियाद का दौर आया, गिरफ्तार होने लग गए शिया ने हैदर करार। हजरत रुशैद को भी गिरफ्तार करके लाया गया। इब्ने जियाद ने कहा कि तुझे तेरे मौला ने क्या खबर दी थी? रुशैद ने कहा मेरे मौला ने फरमाया था कि बनु उमैया का हरामजादा तेरे हाथ पांव और जुबान काट देगा। सुनिएगा जुमला। इब्ने जियाद ने कहा इसके हाथ और पांव काट दो, जुबान रहने दो, इसलिए कि अली के फरमान को गलत साबित करना है। तवज्जो रहे।
हाथ और पांव कटे, खून बह रहा है। साथी उसको घर लेके आए, बेटियां थी, बेटे रोने लग गए। रुशैद देख के कहते हैं बेटियों से, बेटी रो क्यों रही है? मुझे कोई तकलीफ हो रही है जो तू रोने लग गई? मेरे ख्याल में थक गए आप। हाथ और पांव कटे हुए हैं, बेटियों को तसल्ली दे रहे हैं कि मुझे कोई तकलीफ हो रही है, मुझे कोई दर्द हो रहा है जो तुम रोने लग गए। जाओ कागज कलम दवात ले आओ, जो फज़ैल अली के हवाले से रसूल की हदीसें मेरे सीने में महफूज हैं वो तुम्हें लिखवाऊं। नहीं 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 नहीं, अभी बात समझी नहीं है। बात अभी करने लगा हूं कि जेब नोटों से पुर हो जाए, फज़ैल अली पढ़ना और है, हाथ और पांव कटवा के फज़ैल अली पढ़ना और है। गल समझ आई है को ना? 3 लाख फीस मिल वने ते फज़ैल अली पढ़ना हो रहे, हाथ ते पैर कटवा के फज़ैल। इंसाफ तुहाडे उत्ते है कि शिया कौन है? हाथ और पांव कटवा के फज़ैल अली पढ़ना और है। ये हदीसें लिखवाने लग गए, फज़ैल अली लिखवा रहे हैं। किसी जासूस ने जासूसी की, इब्न जियाद को खबर दी कि तूने जिसके जुबान रहने दी, नहीं कटवाई, वो तो अली की फजीलतों में चल रही है, बोल रही है। इसने जलाद को भेजा कि जाओ उसकी जुबान भी काट दो। जलाद आया जुबान काटने के लिए। रुशैद ने कहा क्यों आए? कहा जुबान काटने। रुशैद देख के कहते हैं जुबान काटने के लिए आए हो तो जाके उस हरामजादे को ये पैगाम देना कि ये जुबान कैसे नहीं कटेगी जिसके कटने की खबर अली ने दी हो। जिसके कटने की खबर अली दे के गए हों, कैसे हो सकता है वो जुबान ना कटे? ये होता है हकीकी शिया अली। हुज्र बिन नदी, आपने नाम सुना हुआ है, कई मरतबा इनके वाकयात भी आपने सुने होंगे। जब इनको शहीद करने लगे तो इनने 2 शराइत रखी, यानी मैं 2 पढ़ूंगा, शराइत और भी थी। 2 शराइत ये रखी कि मुझे नमाज पढ़ने दो और मेरे बेटे को पहले कातिल करो, मेरे बेटे को पहले शहीद करो। नमाज पढ़ी तो नमाज जल्दी जल्दी पढ़ी। नमाज पढ़ के दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया, देख के कहा परवरदिगार, हुज्र ने पहली मर्तबा नमाज जल्दी पढ़ी है, नमाज जल्दी पढ़ी है कि दुश्मन ये ना समझे कि मैं शहादत से डरा हुआ हूं, कि नमाज में लंबी कर रहा हूं और शहादत से डरा हुआ हूं, दुश्मन ये ना समझे। नमाज जल्दी पढ़ी है। अच्छा, उनने कहा अच्छा ये बताओ, ये नमाज वाली तो बात समझ में आई कि अली के शिया नमाज के आदी होते हैं, दुश्मन भी गवाही दे रहा है। ये बताओ कि ये जो तूने कहा कि बेटे को पहले ज़िबा करो, पहले शहीद करो, ये मंतिक समझ में नहीं आई। हुज्र दे के कहते हैं ये मंतिक मैं समझा देता हूं कि अगर पहले मुझे शहीद करो, मुझे तड़पता देखकर मेरा बेटा मोहब्बत अली से पीछे हट जाए, जहन्नमी बन जाए। हाय हाय, अपने ईमान के साथ साथ औलाद का ईमान बचाना भी मुझ पे वाजिब है। देखे कहा मुझे अपने आप पे यकीन है, मेरा एक बेटा नहीं सारे बेटे ज़िबा कर दिए जाएं मोहब्बत अली में, तो मैं एक कदम भी मोहब्बत अली से पीछे नहीं हटूंगा। तवज्जो फरमाने। और फिर एक और वसीयत की थी कि मुझे कफन, यही लिबास, गुस्ल ना देना मुझे, उसी खून आलूद चेहरे में जाऊंगा, इसलिए कि उसी से अली से मुलाकात करूंगा कि आका तेरी मोहब्बत का तमगा चेहरे पे लिए हाजिर हो गया हूं। है ये खून तेरी मोहब्बत में मेरा बहाया गया है। एक एक जुमला कह के मैं फिर आज के दौर के जो हकीकी शिया अली हैं, इब्न सिकीत मुतवक्किल अब्बासी के बच्चों का उस्ताद, तकिया की हालत में था,
जहर नहीं था कि ये शिया है, लेकिन दुआ किया करो कि अल्लाह शिया को आजमाए नहीं, आजमाए तो फिर साबित कदम रखे, साबित कदमी की दुआ किया करो। इब्ने सिकीत को अल्लाह ने आजमा लिया। मुतवक्किल ने कहा, इब्ने सिकीत ये बताओ, इसके बच्चों के इम्तिहान हुए, पास हो गए अच्छे नंबरों में। इब्ने सिकीत से इसने कहा कि ये बताओ तुम्हारी निगाह में मेरे बेटे अफजल हैं या अली के बेटे? तवज्जो रहे, दरबार सिपाही खड़े हुए हैं, तलवारें निकाली हुई हैं, बादशाह वक्त है वो। मुतवक्किल अब्बासी वो है जिसको बनु अब्बास का यजीद कहा गया है। इसने इमाम की कब्र पे हल चलवाए थे, करबला में पानी छोड़ा था। ये लईन था जो निशान मिटाना चाहता था। सारे लानत भेजे इस मलून पर। इसने कहा, इब्ने सिकीत ये बताओ तुम्हारी नजर में अली के बेटे अफजल हैं या मेरे बेटे? इब्ने सिकीत देख के कहते हैं, अगर तूने सवाल कर लिया है तो फिर सुन, मेरी निगाह में तू और तेरे ये दोनों बेटे, अली तो अली रहे, अली के बेटे तो बेटे रहे, अली के गुलाम कंबर की जूती के बराबर भी नहीं हो। यार इस लईन ने हुक्म दिया कि जाओ इसकी पुश्त गर्दन से जुबान निकाल लो। जुबान निकल गई, लेकिन मोहब्बत अली से पीछे नहीं हटा। आज आपके सामने है ईरान में कि शहीद रहबर ने फरमाया था कि मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। जिस तरह मेरे आका हुसैन ने करबला के मैदान में फरमाया था कि मुझ जैसा कयामत तक के लिए यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये मुझसे ज्यादा जानते हैं इनकलाब ईरान को, कि इनकलाब ईरान जब आ रहा था और इमाम खुमैनी फ्रांस से चलने लगे तो एक औरत सहाफी थी, उसने आके सवाल किया कि आप ईरान पहुंच जाएंगे? आपने फरमाया नहीं पता। उसने कहा शाह ईरान आपको जिंदा छोड़ देगा? आपने फरमाया नहीं पता। उस औरत ने कहा ये बताएं कि आप इनकलाब लाने में कामयाब हो जाएंगे? आपने फरमाया नहीं मालूम। उसने कहा ये क्या, मेरे हर सवाल का जवाब आप दे रहे हैं नहीं पता, आपने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है। इमाम खुमैनी ने फरमाया इसलिए कह रहा हूं नहीं पता कि जितने तूने सवाल किए हैं ये अल्लाह से ताल्लुक रखते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं नहीं फरमा रहे? ये खुदा से ताल्लुक है इन सवालों का कि मुझे जिंदा छोड़ा जाएगा या नहीं, इनकलाब आएगा कि नहीं। बस मुझसे ये पूछो कि मैं यहां से जहाज पे बैठूंगा और ईरान के लिए रवाना हो जाऊंगा, आगे पहुंचता हूं या नहीं ये खालिक को इल्म है। इनकलाब आता है या नहीं ये अल्लाह को इल्म है। अब सुनिएगा, मैं ये जुमला बड़ी एक तालिब इल्म होने के नाते ये जसारत ना समझिएगा, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इमाम खुमैनी के बस में नहीं था कि इनकलाब ले आते। मैं आगे एक जुमला अर्ज करने लगा हूं, इमाम खुमैनी के बस में नहीं था कि इनकलाब ले आते। क्यों? इसलिए कि जब शाह ईरान ने हुक्म दिया कि कर्फ्यू लगा दो, जो भी बहन गोली मारो उसको, इमाम खुमैनी ने फतवा दिया, तवज्जो रहे, आपने फतवा दिया कि आज के दिन घर के अंदर रहना हराम है। आज के जितने मुज्तहिद हैं, आगा जाफर सुबानी, आके नूरी हमदानी, आके नासिर मकारिम शिराजी, ये सारे गए, जाके कहा इमाम खुमैनी से कि फतवा वापस लें, इंसानियत का जिया होगा, कई लाखों में लोग मारे जाएंगे। तवज्जो मेरी तरफ रहे, जो जुमला अर्ज करने लगा हूं मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इमाम खुमैनी के बस में नहीं था इनकलाब लाना। आयतुल्लाह तालिकानी बार बार गए, 3-4 मरतबा गए इमाम खुमैनी के पास, जाके कहने लगे कि आका ये फतवा वापस ले लें, ये फतवा वापस ले लें। आपने फरमाया नहीं,
ये फतवा वापस नहीं ले सकता। जब आक़ाए तालिकानी ने इसरार किया कि ये फतवा वापस ले, तो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तालिकानी ये फतवा मैंने दिया होता तो वापस लेता, ये जमाने के इमाम का हुक्म है। अब बताया इनकलाब किसकी वजह से आया? जमाने के इमाम की वजह से। इमाम ने सामने इमाम खुमैनी को किया, वो वारिस जमाना मौजूद है। हम सारे मोमिन मार दिए जाएं, सारे उलमा कत्ल हो जाएं, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए कि वारिस जमाना मौजूद है। नहीं, बात को पिक करने की कोशिश करें। जमाने का इमाम मौजूद है, हमारा पुख्ता अकीदा यकीन है, हमारे ये अक़ीद में शामिल है कि इमाम गैबत कुबरा में मौजूद हैं, वो हमारे हर अमल को देख रहे हैं, हमारे अमाल उनके यहां पेश होते हैं। तो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया कि ये फतवा मेरा नहीं, ये जमाने के इमाम का हुक्म है। वही इमाम खुमैनी अपना नैब बना के गए थे शहीद रहबर को। 2 से 3 जुमले, क्योंकि किबला ने फरमाया 5 बजे खत्म करनी है मजलिस। आयतुल्लाह जवादी आमली मौजूदा मुजतहिद है, मरजा तकलीद है। ये कहते हैं मैं तेहरान गया शहीद रहबर से मिलने के लिए, खाने का वक्त था, दस्तरखान लगा, खाना आ गया वहां, तो इनके बड़े बेटे मुस्तफा खामनई वो मुझसे मिलके घर जाने लगे। मैंने उनको रोका, मैंने कहा आप रुकें, मुझे आपसे भी काम है। वो रुक गए, मैंने खाना खाना शुरू किया तो आ गए शहीद रहबर ने फरमाया कि मुस्तफा जाओ घर खाना खा लो। आयतुल्लाह जवादी आमली कहते हैं कि मैंने कहा मुस्तफा इधर ही खाना खा लेगा हमारे साथ, ये खाना जो लगा हुआ है इसी दस्तरखान पे खा लेगा। तो फरमाते हैं शहीद रहबर ने फरमाया नहीं, ये बैतुल माल का खाना है। मरजा तकलीद कह रहा है ये बैतुल माल से है खाना, मुस्तफा पे ये खाना जायज नहीं, आप मेहमान हैं इसलिए जायज है आपके लिए, मुस्तफा घर जाके खाएगा खाना। आयतुल्लाह मोहसिन कराती फरमाते हैं 40 साल से दर्स तफसीर दे रहे हैं, दर्स कुरान दे रहे हैं कुम में। वो कहते हैं मैं गया हुआ था मिलने के लिए, तो यही जो अभी रहबर बने हैं आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई, ये उस वक्त बच्चे थे, तो इम्तिहान में पास हो गए। बाबा के पास है, शहीद रहबर के पास आके कहने लगे कि बाबा आपने वादा किया था कि अगर मैं पास हो गया तो आप मुझे मोटरसाइकिल लेके देंगे। आगा चुप हो गए। आगा ने फरमाया बेटा अभी थोड़ा इंतजार करो। जिस तरह एक बच्चे के चेहरे पे असरात आ जाते हैं कि अभी फौरन मिल जाता, आगा ने महसूस किया तो आगे रहबर शहीद रहबर ने फरमाया बेटा ये अब्बा देख रहे हैं, ये भी बैतुल माल की है, तू क्या समझता है तेरे बाप के पास पैसे हैं और तुझे मोटरसाइकिल लेके नहीं देता? ये सुप्रीम लीडर की बातें कर रहा हूं, आज के जमाने का हकीकी शिया अली। एक औरत तेहरान की हमसई औरत है, वो कहती है मैं कुर्बानी करती थी तो बकरे का गोश्त लेके जाती थी 1.5 किलो, ज्यादा नहीं 1.5 किलो गोश्त लेके गई तो उन्होंने आधा किया, आधा रख लिया, आधा वापस कर दिया। मैंने कहा आगा आप नाराज हैं, पहले तो आप ये 1.5 किलो रख लेते थे। फरमाया नहीं, मैंने जो अभी हमने घर में बनाना है वो रख लिया है, बाकी हम नहीं रख सकते इसलिए कि हमारी फ्रिज खराब है, उसके ठीक करवाने के मेरे पास पैसे ही नहीं है। बात समझ आ रही है? मुझ समेत हम जितने बैठे हैं फ्रिज खराब हो, मेरे ख्याल में 2 दिन मुश्किल से कटते हैं किबला। फौरन या तो घर से ऑर्डर मिलता है नहीं लेके आओ, या इसी को फौरन ठीक करवा के हमें फराहम करो। आयतुल्लाह तकी मिसबाह यज़दी बहुत बड़े फलसफी मशहद के, ये मिलने के लिए आए, शहीद रहबर का हाथ चूमना चाहते हैं, शहीद रहबर ने पीछे कर लिया हाथ।
ये गिर गए और पांव का बोसा ले लिया। ये वीडियो भी चल रही होगी नेट पे। जब पूछा गया इनसे कि ये क्या किया आपने, इतने बड़े आप फलसफी हैं, तो उनने फरमाया तुम्हें क्या मालूम, जिसके पांव का बोसा मैंने लिया है इसका राब्ता जमाने के इमाम से है, इसका राब्ता जमाने के इमाम से है। आयतुल्लाह तकी बहजत बहुत बुजुर्ग इल्म इरफान और इबादत के हवाले से मने हुए मुज्तहिद, फरमाया कि आगा आ रहे थे, कौम पूरा कौम निकला हुआ है इस्तकबाल के लिए, और ये 90 साल का बूढ़ा मुज्तहिद भी अपनी खूंडी लेके खड़ा हुआ है। उन लोगों शहीद रहबर आए, आके इनको सीने से लगाया और फरमाया आगा आपने क्यों जहमत की, इस रश में आपको धक्का लग जाता, आप ज़ईफ हैं। देख के फरमाते हैं आयतुल्लाह तकी बहजत के, आज अगर अहले कौम को पता होता कि कौन कौम में आ रहा है तो कोई भी अपने घर में मौजूद ना रहता, सारे के सारे बहर आ जाते। तवज्जो फरमा रहे हैं। आप सुनिए, 1 मिनट का सिर्फ जुमला है, इजाजत है किबला। जार्ज जरदाक, इसने किताब लिखी मेरे आका व मौला अली इब्न अबी तालिब की अदालत पर, 5 जिल्दों में किताब है। ये ईसाई था, जार्ज जरदाक ईसाई था, 5 जिल्दों पे किताब है। सौतुल अदालत अल इंसानिया अल इमाम अली इब्न अबी तालिब। आखिरी उम्र में डॉक्टरों ने इसको, इसके हार्ट पेशेंट होने की वजह से एयर सफर मना कर दिया। ये लबनान से बैठा बहरी जहाज में, ईरान आ गया, आ गए रहबर से मिलने के लिए, मुलाकात हुई। डॉक्टर अली अकबर विलेती, वो भी शहीद हुए हैं इसी हमले में। वो फरमाते हैं कि मैं भी बैठा हुआ था, जब बातें हुई और उठने लगा जार्ज जरदाक, आगे रहबर ने उसका हाथ पकड़ा और आगे रहबर ने उसके हाथ को बोसा दिया और जार्ज जरदाक से फरमाया कि अली का बेटा होने के नाते मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि तूने अली की मजलूमियत पे किताब लिखी है। अगला जुमला जो शहीद रहबर ने उससे फरमाया कि जार्ज एक काम और भी कर दो, अली की शेर दिल बेटी जनाबे सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की मजलूमियत पे भी एक किताब लिखो। जार्ज के आंसू आ गए। जार्ज वहां से तो चल पड़ा। डॉक्टर अली अकबर कहते हैं जब मुझे जार्ज मिला ना, मैं इसको सी ऑफ करने के लिए आया, रवाना करने के लिए मिला, तो मुझे कहने लगा कि आगा ने मुझे इस्लाम की बशारत दे दी है। बड़ा जुमला मैं कह गया हूं, आप शायद समझ नहीं सके। मुझे आगे रहबर ने इस्लाम की बशारत दे दी है। और कुछ रिवायात के मुताबिक ये जार्ज गया, सानिए ज़हरा की जिंदगी का मुताला किया, किताबें इकट्ठी की और मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया, मुसलमान हो गया। आखिरी जिंदगी में ये मोमिन हो गया। आप अंदाजा करें, ये है आगा की जिंदगी। शहीद हसन नसरुल्लाह ने अपनी एक तकरीर में फरमाया था कि जब शर्म शेख में कॉन्फ्रेंस हुई थी और तशय्यो के इर्द गिर्द और हिजबुल्लाह के इर्द गिर्द घेरा तंग कर दिया गया, तो ये कहते हैं मैं परेशान होके तेहरान आया, आ गए रहबर के पास और आकर मैंने उनसे कहा कि ये हालात हो गए हैं, बड़ी मुश्किल हालात में हमारी गुजर रही है। तो आगे ने फरमाया परेशान क्यों होते हो जिसका जमाने का इमाम मौजूद हो, क्यों परेशान होते हो, इधर रुको, रात हम यहां से मस्जिद जमकरान जाएंगे। इमाम से निस्बत है ना इस मस्जिद को, इमाम के हुक्म से बनी थी। मस्जिद जमकरान जाएंगे, वहां पे जाकर इमाम से इस्तिगासा करेंगे, ये सारी मुश्किलात इमाम हमारी हल कर देंगे। ये था अकीदा जी। बस एक जुमला सिर्फ, ज़हदान आए इनकलाब से पहले भी और फिर इनकलाब के बाद भी। जब इनकलाब से पहले है तो इनकी एजेंसी थी उस वक्त ईरान की सवाक के गुंडे इनके पीछे लगे हुए थे, किसी घर में रहने के लिए इनको जगह नहीं मिल रही थी। और फिर जब इनकलाब के बाद ये सदर बने और फिर रहे तो लाखों का मजमा इस्तेकबाल के लिए खड़ा है। अब सहाफी ने आके सवाल किया कि आगा आप इनकलाब से पहले भी आए थे
इनकलाब के बाद भी आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? तवज्जो जुमले पर, आखिरी जुमला है क्योंकि टाइम नहीं, वरना मैं बहुत कुछ आज बयान करता। क्या महसूस कर रहे हैं? शहीद रहबर ने फरमाया, मैं उस वक्त भी अल्लाह के लिए आया था, आज भी अपने खुदा के लिए आया हूं। खुदा से इतना ताल्लुक मजबूत। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ वही कर सकता है जिसने ये सीरत अली इब्न अबी तालिब से ली हो। इसलिए कि हमारा मरकज और मावा वो है, वहां से ये सारा कुछ किरदार, वहां से ये सारी सीरत ये ली है कि आज दुनिया के जालिम तरीन मुल्क के सामने डट के खड़ा हुआ है ईरान। और सिर्फ डट के नहीं खड़ा, मार भी रहा है, और इंशाअल्लाह फतह से भी हम किनार होगा। इसलिए कि वहां छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जब शहादत का जज्बा लेकर आते हैं, जब मां कमांडरों को कह रही होती है मैं कि अगर तुमने जाके शहीद नहीं होना तो फिर ये दूध नहीं बख्शेंगी हम तुम्हें, जहां मौत का ये जज्बा है वो कौम कैसे हार सकती है? मैं यहीं पे कोट करूंगा शेर अफजल मरवत का, जिसे सवाल किया गया कि ये ईरान अमेरिका जंग के बारे में क्या कहते हैं। उसने हमारे पूरे 12 इमाम गिने। वो कहते हैं ये अमेरिका पता नहीं किस कौम के हत्थे चढ़ गया है, इनके 11 इमाम शहीद हैं, इनके लिए तो शहादत सआदत है। ये तो शहीद होना खुशबख्ती समझते हैं। अमेरिका क्या समझता है कि मैं मार के भाग जाऊंगा या मेरे मारने से ये डर के बैठ जाएंगे? नहीं मेरे दोस्त, हमने ये करबला से ली है, ये राह करबला से ली है। हमें करबला से मिला है कि हमारे जितने जवान बेटे हों अली अकबर की जूती पे कुर्बान, हमारे जितने बुजुर्ग हों हैं मौला अब्बास के कदमों पे कुर्बान, उनकी कदमों की खाक पे कुर्बान। मेरे दोस्तों, यही वजह है कि उनकी बेटी फरमा रही थी आगे रहबर की कि क्योंकि मेरे बाबा को जनाबे सैयदा से ज्यादा अकीदत थी, इसलिए मेरे बाबा का पहलू शिकस्ता हुआ है, इस हमले में पहलू शिकस्ता हुआ है। दोनों बाजू जनाब अब्बास की तरह कट गए हैं। अज़ादारों, आज 21 माह रमजान, ये दिन यौम आशूर से कम नहीं है, इसलिए कि अली और बतूल की बेटियां परदेश में यतीम हो गई हैं। आज न पढ़ने की जरूरत न सुनने की, सिर्फ ज़हन में तसव्वुर करो कि वतन नहीं है, परदेश है कूफा है। इमाम ने यह दारुल हुकूमत शिफ्ट किया था ना, परदेश में बेटियां यतीम हो चुकी हैं। हुज़ैफा कहता है, हुज़ैफा यमन 19 की शब ये कहता है, मैं तलवार लेके अपने कबीले वालों को लेके इमाम के घर के पास पहुंच गया। इमाम अंदर से आके दरवाजे पे देखते हैं और फरमाते हैं, हुज़ैफा ये क्या तू तलवारें लेके आ गया? हुज़ैफा कहते हैं, मौला मैं जो आपके खुतबों में हर वक्त आपकी शहादत का सुन रहा हूं, आप खुद फरमा रहे हैं कि माह रमजान की एक रात होगी जिसमें आपको जरब मार दी जाएगी। ये 11-12 दिन रहते हैं, मैं आपकी हिफाजत के लिए अपने कबीले के अफराद को लाया हूं। हुज़ैफा कहते हैं, इमाम ने फरमाया मुझे पहचानो मैं कौन हूं? हुज़ैफा कहते हैं, मैंने कहा इमाम वक्त हैं आप, मेरे आका व मौला अली इब्न अबी तालिब। इमाम ने फरमाया, हुज़ैफा फिर चले जाओ, तेरे वक्त का इमाम तुझे फरमा रहा है, चले जा अपने घर की तरफ। हुज़ैफा कहते हैं, मैं घर आया लेकिन दिल परेशान। मैंने ज़ौजा से कहा मैं इबादत कर रहा हूं, अगर मुझे नींद आ जाए तो जगा देना। ये कहते हैं मेरी आंख लगी, सेहर का हंगाम आया, ज़ौजा दौड़ती हुई आई आके मेरे शानों को हिलाया और देख के कहते, हुज़ैफा उठ, कूफा की मस्जिद से कोई आवाज आ रही है। मस्जिद कूफा से कोई आवाज आ रही है। हुज़ैफा कहता है मैं उठा, घर से बाहर आया तो एक ही आवाज आ रही थी, कद कुतिल अमीरुल मोमिनीन। लोगों, मोमिनीन
मोमिनीन हसनैन का बाबा मारा गया, ज़हरा की बेटियां यतीम हो गई। हुज़ैफा कहते हैं मैं दौड़ता हुआ आया मस्जिद की तरफ। अदब के हवाले से ये जुमला बड़ा उलमा ने लिखा। वो फरमाते हैं कि जिस तरह एक कारी सामत कुरान की तिलावत करने के लिए रेहल पे रख के कुरान को खोलता है ना इसी तरह नाते के कुरान का सर खुला हुआ था। जिस तरह आप खोलते हैं ना कुरान को पढ़ने के लिए, इसी तरह नाते के कुरान का सर खुला हुआ था और मेहराब मस्जिद से मट्टी उठा के सर में डाल के फरमा रहे थे फोतो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। बस अज़ादारों बेटे आए, बेटू ने सहारा दिया, चंद कदम चले थे या फरमाया नहीं मुझ में चलने की ताकत नहीं है। एक चटाई बिछाई गई, मौला को जख्मी हालत में रखा गया। अब चटाई पकड़ के लेके आ रहे हैं, लेकिन आ गए रहबर के जुमले हैं, शहीद रहबर के जुमले हैं। वो फरमाते हैं कि जब करीब है ना चंद कदम घर फासले पे था तो देख के फरमाते हैं हसन बेटा, हुसैन बेटा मुझे चटाई से उतार दो, मैं अपने कदमों पे चल के जाऊंगा। बेटू ने पूछा बाबा क्यों? फरमाया इसलिए कि जब मस्जिद में आने लगा था मैं पैदल चल के आया था, अगर अब इस हाल में गया मेरी बेटियां देखेंगी और ज़ैनब का जिगर फट जाएगा ज़ैनब का जिगर फट जाएगा, उम्मे कुलसूम का दिल बैठ जाएगा। बस अपने कदमों से चल के आए। दो जुमलों की इजाजत देना। यहाँ पे इमाम हुसैन रो रहे थे, फरमाते हैं बेटा सब्र कर। हसन रोते हैं बेटा सब्र कर। अब्बास रोते हैं, फरमाते हैं सब्र कर। मोहम्मद हनफिया रोते हैं, फरमाते हैं सब्र कर। लेकिन जब घर के अंदर आए अपनी बेटियों पे नजर पड़ी, एक मर्तबा फातेह खैबर की चीखें बुलंद हो गई आओ मेरी ज़ैनब, आ मेरे सीने से लग, आ मेरे सीने से लग जा। बस अज़ादारों एक जुमले की मुझे इजाजत देना। आई बेटी, आई बेटी, सर पे चादर रखी हुई है, लेकिन हालत क्या है कि देख के फरमाती हैं बाबा, बाबा मुझे वो मंजर याद आ रहा है कि जिस वक्त रात का अंधेरा था, नाना का शहर मदीना था, मेरी माँ का जनाजा था, मैं माँ के जनाजे के नीचे जा रही थी, वो आपने फरमाया था हसन बेटा और तेरी माँ के जनाजे के नीचे कौन है? आवाज आई थी बाबा मेरी बहन ज़ैनब है। बाबा आपने फरमाया था हसन माँ का जनाजा रख दो, वो पहले बहन को घर छोड़ के आओ। मेरे भैया ने हाथ जोड़ के कहा था बाबा माँ के जनाजे के साथ ज़ैनब को जाने की इजाजत दे दे। बाबा आपने फरमाया था मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि किसी नामहरम की निगाह वो मेरी बेटी के कद पे पड़ जाए। बाबा जब यही ज़ैनब कूफा के बाजार में आएगी, वो कभी शाम का बाजार